इस बीच सऊदी अरब में रमजान के दौरान बनाए गए नए नियमों पर विवाद हो गया और कई देशों के मुस्लिम समुदाय के लोग उस पर भड़क गए क्योंकि 22 मार्च से शुरू हो रहे रमजान के महीने में सऊदी अरब जाने वाले लोगों को सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा। वहां सरकार ने इससे जुड़े 10 पॉइंट वाले दिशा निर्देश जारी किए हैं और रमजान के दौरान इनका सख्ती से पालन करने की तैयारी कर ली है। मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद अहम मक्का और मदीना के देश सऊदी अरब की सरकार ने ये कड़े नियम लोगों की सहूलियत के लिए बनाए हैं, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले कई मुस्लिम इससे नाखुश बताए जा रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब ने 22 मार्च से शुरू हो रहे रमजान के दौरान मस्जिदों में लाउडस्पीकर की संख्या कम करने का फैसला किया। इसके अलावा दान देने पर और मस्जिद के अंदर अजान के प्रसारण पर भी रोक लगाई गई। साथ ही रोजेदारों पर भी नजर रखी जाएगी और उन्हें इमाम की निगरानी में भोजन मिलेगा जिसे मस्जिद परिसर में तैयार किया जाएगा, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं। और इस दौरान मस्जिद के इमाम इन सारी तैयारियों पर नजर रखेंगे और अपनी देखरेख में रोजेदारों को वो खाना बंटवाएंगे। सऊदी अरब में पिछले साल भी मस्जिदों में अजान के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया था और इस बार भी वहां अजान के दौरान लाउडस्पीकरों की आवाज कम रखी जाएगी। यही नहीं, उनकी संख्या कम करने की भी तैयारी है। इसके अलावा बच्चों को मस्जिद लाने पर रोक लगाई गई है। सऊदी अरब की सरकार का कहना है कि ये सारे नियम रमजान के दौरान शांति और साफ सफाई बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन कई देशों के मुस्लिम समुदाय के लोग इस बात पर भड़के हुए हैं क्योंकि उनका मानना है कि इन नियमों से इस्लाम का असर कम होगा। यानी एक मुस्लिम देश के बनाए गए नियमों का मुस्लिम समुदाय ही विरोध कर रहा है। हालांकि सऊदी अरब की सरकार ने सफाई दी और दावा किया कि इससे रमजान के दौरान लोगों को सुविधा होगी और मुस्लिम समुदाय एकजुट होगा, लेकिन उसके नए नियमों ने एक नया बखेड़ा तो खड़ा ही कर दिया जो सऊदी अरब के गले की हड्डी बन सकता है। इधर पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली। उन्होंने वहां एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया जिसे वहां हथियारों की डिलीवरी के लिए भेजा गया था, लेकिन इससे पहले कि ड्रोन से हथियार गिराए जाते बीएसएफ के जवानों ने उसे देख लिया। इसके बाद उन्होंने ड्रोन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मार गिराया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल ने ड्रोन के पास AK सीरीज की राइफल, 2 मैगजीन और 40 गोलियां बरामद की। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने रूस से सुखोई 35 खरीदने की डील फाइनल कर ली है, जिसकी पुष्टि खुद ईरान के एक अधिकारी ने की। इससे पहले खबर उड़ी थी कि रूस ने ईरान से आत्मघाती ड्रोन खरीदने की डील की थी, जिसके बाद वो ड्रोन यूक्रेन के आसमान में मौत बनकर उड़े थे। ईरान के आत्मघाती ड्रोन पिछले साल तब चर्चा में आए थे जब रूस ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों की बत्ती गुल कर दी थी और एक बार फिर ईरान और रूस की नजदीकी की खबरों को जोर मिलने लगा क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने रूस से लड़ाकू विमानों की डील कर ली है और बहुत जल्द रूस ईरान को सुखोई 35 देने वाला है। ईरान के एक अधिकारी ने बताया कि ईरान ने कई देशों से लड़ाकू विमानों की डील की कोशिश की थी और आखिरकार रूस इसके लिए तैयार हो गया क्योंकि 2020 में उस पर हथियारों की खरीदारी से जुड़ा प्रतिबंध खत्म हो चुका है, इसलिए रूस उसे लड़ाकू विमान देने के लिए तैयार हो गया। जिसके बाद ईरान की सेना की ताकत बढ़ जाएगी क्योंकि ईरान पर लगे प्रतिबंधों की वजह से उसकी वायुसेना और नौसेना के पास सीमित हथियार हैं। ऐसे में सुखोई 35 उसकी वायुसेना को नई ताकत देगा जो ईरान के दुश्मन इजराइल समेत पश्चिमी एशिया के देशों के लिए खतरे की घंटी है। सेमाफोर नाम की जिस वेबसाइट ने ईरान और रूस के बीच लड़ाकू विमानों की डील का दावा किया, उसी ने यह भी जानकारी दी कि इजराइल, सऊदी अरब और UAE रूस पर ईरान से ये डील न करने के लिए दबाव बना रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि ये डील पश्चिम एशिया में ताकत का संतुलन बिगाड़ देगी। यही नहीं, खबर है कि खाड़ी देशों ने तो रूस से ये तक कह दिया कि अगर डील रद्द नहीं हो सकती तो रूस ईरान को विमानों की डिलीवरी देने में देर कर दे। यानी ईरान और रूस के बीच हुई इस डील ने कोहराम मचा दिया क्योंकि ईरान और रूस के साथ आने का मतलब अमेरिका, इजराइल, यूरोप और पश्चिम एशिया के देशों के लिए बड़ा खतरा खड़ा हो रहा है।